मथुरा के गांव बड़ौदा में परशुराम जयंती का आयोजन हुआ। मीडिया कर्मियों का हुआ भव्य स्वागत, जिसमें चौधरी अजय पाल सिंह, उत्तर प्रदेश चीफ रिपोर्टर अर्जुन सिंह सिसोदिया, रिपोर्टर सीमा बबीता, रिपोर्ट राखी, रिपोर्टर रानी गुप्ता, रिपोर्टर ब्रजंदा, रिपोर्टर अभिषेक, रिपोर्टर नीरज कुमार, रिपोर्टर भूपेंद्र आदि सभी समाज ने मिलकर स्वागत किया। ठीक है, मैं बैठा बाबा जी जाने का तो लगा तो रहू टंगा आजा गुरु बाबा को बुला यार काफी देर से बाबा पटका कर को और यार बोल रहा है सबका हेलो प्लांट पाएगा बात कभी करता राधे राधे। आप लोग जय श्री राम के नारे लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की जय, सच्चे दरबार की जय, वृंदावन लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, माखन चोर की जय, गौए चराने वाले की जय, बंसी के बजाने वाले की हर बाबा तुम्हें ना पहना जयंती के दिन हम परशुराम जयंती मना रहे हैं। 29 तारीख मंगलवार को बड़ौदा गांव के अंदर गांव का सहयोग के साथ हम परशुराम जयंती मना रहे हैं। जय परशुराम बाबा की जय। महाराज जी, परशुराम जी के बारे में कुछ कहेंगे? परशुराम जी के बारे में कुछ कहेंगे? परशुराम जी के बारे में हम कहना चाहते हैं कि जो यहाँ की थोड़ी कुछ जगह है परशुराम बाबा के नाम की रहे, तो हमारे लिए कोई सहयोग करके इतनी जगह हमें बचा के देवे कि कल हम कभी कोई राम कथा शिव कथा बिठाएंगे तो हम आम पब्लिक आने वाले को कहाँ बिठाएंगे? वो पास हमारे पास जगह नहीं है, तो इसलिए जगह हम मांग कर रहे हैं। वही हमारी रिक्वेस्ट है। क्या मंदिर जो बना हुआ है ये ग्राम समाज है कि आपकी निजी है? नहीं, निजी नहीं, हमारी ग्राम समाज की है। गौचारे की दर्शन वन गौचारे की जमीन है। ये परशुराम बाबा का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो क्या आपने अब तक किसी से किसी विभाग से या किसी कर्म सरकार से इसकी मांग की है? अभी तक नहीं की ना, अभी तक कोई मांग नहीं किया हमने। अभी हम जानकारी कर रहे हैं आपसे। तो आप आगे मतलब कुछ इसकी मांग रखेंगे कि जैसे कि ग्राम पंचायत प्रधान जी हैं, उसके आगे हमारे एसडीएम साहब हैं और डीएम साहब हैं, क्या आप उनके पास जाओगे, उनसे कहोगे कि हमें मतलब अपनी इस परशुराम मंदिर के लिए कुछ ज़मीन की आवश्यकता है? अगर ये जगह नहीं मिलेगी हमें तो ग्राम समाज को लेके मैं साथ में लेके चलूंगा, तो लेके जाऊंगा। क्या कुछ मंदिर से लगी हुई ज़मीन भी है यहाँ? ना, मंदिर से लगी हुई तो जो इतना टुकड़ा है वही है, बाकी ग्राम पंचायत की जगह है, ग्राम समाज की है। ग्राम समाज की। तो ग्राम समाज क्या चाहती है कि ये जमीन आपको मिलनी चाहिए मंदिर के लिए? के नाम परशुराम बाबा के नाम को मिलना चाहिए, गाँव लोग चाहते हैं। तो यहाँ के सम्मानित जो ग्राम से आए हुए हैं, हाँ। उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जी साहब, क्या नाम है आपका? पप्पू बड़ौदा।
पप्पू जी ये बताइए, आप बड़ौते के रहने वाले हैं और बड़ौते में जो ग्राम समाज की ज़मीन है और ये मंदिर बना हुआ है, क्या ग्राम समाज चाहती है और पूरा अपना समाज चाहता है कि ये ज़मीन मंदिर से लग जाए? पूरे गांव की इच्छा चाहने वाले तो ठाकुर जी क्या के इस पर प्रस्ताव बना के क्या एसडीएम साहब को या गवर्नमेंट को भेजा जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? अवतार का खलीफा भगत जी कर दे जो खलीफा भगत जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, जो हमारे भगवान परशुराम जी का जो प्राचीन मंदिर स्थान है यहाँ पे, हाँ जी, और यहाँ पे जो ग्राम समाज की ज़मीन है, और ग्राम समाज की ज़मीन में क्या गांव बस्ती क्या चाह रही है, और आप जो आज की यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा के बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा है जी, ये जो है हजारों साल से ये परशुराम बाबा की जो है नाम चलता आया है। और यहाँ जो है हमारे यहाँ इस दर्शन वन में पहले से भगवान ने यहाँ दर्शन दिए थे और परशुराम बाबा पहले से पूजनीय चला रहा है। तो इसके लिए हमने प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ जो है 2 बीघे ज़मीन बना रखी है। परशुराम आगे जो है कोई सत्संग समारोह हो, कोई जो है आगे से सप्ताह हो, या आने वाली पीढ़ी बुजुर्ग जो है तो यहाँ बाग बगीचा में बैठ के आने वाली पीढ़ी जो है बुजुर्ग जो है भजन ध्यान करें, कोई जीव सेवा का कोई ऐसे स्थान बनाया जाए। हमारे यहाँ 5-6 बीघे ज़मीन है, सब कुछ जो है CRF में मिट्टी राख ले ली, कुछ गौशाला ने ले ली। तो यहाँ गोवर्धन लय, मथुरा लय, दिल्ली लय, सब जगह गौशाला ही गौशाले हैं। और DM साहब जो है मोहर लगा देते, पास हो गई, फिर आगे देखते भी नहीं है, गैया मर रही हैं, क्या भूसा है, क्या सेवा है, सब अपने अपने घर बना रहे हैं। तो यहाँ मथुरा या यहाँ दिल्ली या सब जगह देखते हैं, यहाँ पर जीव सेवा नहीं है। तो भगत जी आपने एक चीज सुनिए, आपने एक चीज कहा है कि गौ सेवा में मतलब ये कि गौ मर रही हैं। हाँ, गौ मर रही है। तो क्या आपने DM साहब को शिकायत किया? हमने DM साहब से शिकायत नहीं की, हमने सेठ और यादव आता है, पंकज, अरे वो तो और यहाँ और सभी जगह। सुनिए, आपको मतलब यह है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपको तो मतलब यह है कि प्रशासन को सूचना देनी चाहिए, 112 नंबर पे कॉल करनी चाहिए, थाने में देनी चाहिए, DM साहब को कॉल करनी चाहिए, SDM साहब को आपको सूचना देनी चाहिए। तो आपने ऐसा नहीं किया है, तो बताइए आपकी कौन सुनेगा? उनको क्या पता है कि यहाँ क्या चल रहा है? अब यादव जी मार रहे हैं कि खुद मर रही है गैया, तो ये तो यादव जी के खिलाफ बोल रहे हो ना, तो उनकी शिकायत तो करिए ऊपर, मगर आपने शिकायत अभी तक नहीं की है। यहाँ से आगे हम तो यही था कि भाई वो कर रहे हैं न कोई यहाँ पर देखो पड़ोस में दर्शन वन में जो है। नहीं, आप गायों की शिकायत जो गायों को पीड़ित कर रहा है उसी से आप शिकायत कर रहे हो। अब यहाँ से आगे DM साहब से भी कहेंगे, जाएंगे, आपने बताया। कब कहेंगे? तो भाई अब यहाँ से अब जो है जब गायें मर जाएंगी सारी, जब उसके बाद जाएंगे। तो ये तो उन्होंने जिम्मेदारी ली थी ना मैडम, और नहीं, उसने जिम्मेदारी ली है, उसने तो जिम्मेदारी ली है मारने की, पर उन्होंने नहीं। आपका कहने का मतलब यही है कि उन्होंने मारने की जिम्मेदारी ली है, वो मार रहे हैं। मारने की वो कह रहे थे, सब कोई नहीं मरेगी, अब जो है सब काम कर रहे हैं भाई, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऊपर से पैसा आ रहा है, तो इसलिए गुमराह करते रहे, हम उसके विश्वास में रहे आए। तो ये कहिए, तो पैसा खाने के लिए गौशाला बनाई है उन्होंने, तो ऐसे ही नजर आ रहा है, और क्या धंधे के लिए ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो 2-2.5 बीघे जमीन है, यहाँ पर बड़ा परिश्रम से यहाँ पेड़ पौधे पहले लगाए गए और लगाने जा रहे हैं हम। नहीं, आपका ग्राम समाज की जमीन है और आपका समाज पूरा आपके साथ है, और ये कह रहे हैं कि हम ये जमीन है मतलब ये कि इसमें देंगे। हाँ जी, पूरा गांव, ठीक है, सब जाति। अब वो कितनी जमीन दे रहे हैं वो ग्राम समाज जाने, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर आती है ये ग्राम समाज जमीन आपकी। वो ठीक है, आप इसका प्रस्ताव प्रधान द्वारा प्रमाणित करा के और तुरंत ही SDM और DM साहब के दे दीजिए, ये उसको मतलब आपके परमिशन आ जाएगी आपके पास में। चलो ऐसा ही करेंगे हम, जो हमारे तो सरकार से ये पूरा ग्राम समाज चाहेगा तो हो जाएगा, मगर आप तो ये कह रहे हैं कि हम तो यादव जी गैया पाल रहे हैं, वही ठेका ले रहे हैं, वो उन्हीं की आप शिकायत कर रहे हो और यादव जी के पास जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तो आप प्रशासन के पास क्यों नहीं गए? जो गौशाला जो खुलती है, मैं पड़ोस में देखे, अभी कोई सेवा नहीं है नहीं, गौशाला खुली हुई है, गौशाला में वो अपना मतलब ये कि उन्होंने DM साहब ने चिन्हित करके दे दिया, उन्होंने अस्थायी एक गौशाला बना दी, कोई स्थायी तो है नहीं उनकी, एक अस्थायी बना दी। तो आप एक चीज बताइए, आपने शिकायत उसकी जो आपको कमियां दिखाई दे रही हैं उसकी शिकायत दीजिए ना, आप अपने समाज को लेकर के जाइए। मेरा मतलब यह है कि गौशाले के लिए
ऐसी राल ये ले जगह को घेर लेते हैं और वो जगह जो है। अरे जगह कौन घेर रहा है, एक बात बताइए, किसने लिख के दे दिया? किसी ने जगह नहीं घेरा है। तो ठीक है, तो कोई बात। परशुराम के लिए हमें 2.5 बीघे जमीन चाहिए। ये परशुराम बाबा के हम दे बच्चे हैं। जब ठाकुर जी नहीं देंगे तो सरकार फिर क्या करेगी? ठाकुर जी नहीं तो हम बनाए और हम भी नहीं देंगे तो ठाकुर जी क्या देंगे? जब ठाकुर जी की जगह सरकार घेर लेगी तो भगवान क्या देंगे? उन्हें रहने के लिए तो जगह होनी चाहिए भगवान के लिए। जो इसके लिए 2 बीघे जमीन होगी तो कोई साधु महात्मा सेवा करेगी तो भगवान भी भटकट डोलेंगे फिर। तो भगवान ने हमको जन्म दिया तो इसलिए दिया। महाराज जी क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जम्मन सिंह। जम्मन सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा के ही रहने वाले। बड़ौदा के रहने वाले हैं। तो आप तो यही कृपा चाहते हैं हमारे भगवान के लिए 2 बीघा जमीन पिछवाड़े की मिल जानी चाहिए। तो आप प्रस्ताव बनवाइए, सभी ग्रामवासियों से हस्ताक्षर कराइए और आप डीएम साहब को और एसडीएम साहब को लिखित में दीजिए। और प्रधान यहाँ से नहीं करेगा तो मतलब यह कि आपके एसडीएम साहब और डीएम साहब बैठे हैं जिले पर, आपकी सुनवाई होगी। ऐसी बात नहीं होगी। कहिए हमने परशुराम के लिए जमीन छोड़ी है, ठीक में हमने और जमीन ठीक हमें चाहिए। ये परशुराम के लिए हमने नीचे की जमीन छोड़ी है। जी धन्यवाद।